In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को समझाया। द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी पूरे बायो का, अगर हम बायो में हम क्या चीज़ पढ़ने जा रहे हैं तो उसका खुलासा है। एक एटम से लेके, शुरुआत ही एक एटम से हुआ था, पूरी दुनिया माइक्रो लेवल से लेके बड़े बड़े मैक्रो लेवल तक हमने पढ़ा है, पूरा लेवल पढ़ा। अब यहाँ से आगे जितनी भी पढ़ाई होंगी वो इन्हीं के दरमियान नहीं होंगे, इन्हीं में से कोई टॉपिक होगा, या सेल में से कोई टॉपिक होगा, या ऑर्गन में से होंगे, या ऑर्गेनिज्म में से होंगे। ठीक है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूनिसेलुलर एक ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ेंगे। ज़िंदगी के लिए ज़रूरी नहीं है कि एक वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म हो। व्हाट इज़ लाइफ? ज़िंदगी क्या है? व्हाट इज़ लाइफ? मैं समझा करूँ बारहा। लाइफ किसे कहा जाता है? हर वो शे जिसके अंदर सांस लेने की कैपेबिलिटी हो, यानी रिस्पिरेशन होता हो, डाइजेशन होता हो, एक्सक्रीशन होता हो, मूवमेंट होता हो, लाइफ। आप बोलेंगे इसके अंदर लाइफ है, ज़िंदगी है। एक सेल भी प्रॉपर लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। ओनली वन सेल कैन मूव, ओनली वन सेल कैन डाइजेस्ट, ओनली वन सेल कैन रेस्पायर, ओनली वन सेल कैन एक्सक्रीट। सो अ सेल शो कंप्लीट फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक सेल मुकम्मल आपको जो है ना एक ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करते हुए नज़र आएंगे। सिर्फ एक सेल, क्योंकि आम आंख से भी आप उसको देख नहीं सकते माय डियर स्टूडेंट्स। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में से पहला लेवल जो हम पढ़े, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एक सेल पर मुश्तमिल जानदार। ऑल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कैरी आउट ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। ज़िंदगी की जितनी भी एक्टिविटीज़ है, सरगर्मियाँ हैं, इसमें रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, रिप्रोडक्शन है, ठीक है, अच्छा मतलब एक्सक्रीशन है, एक सेल भी शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, कैरी आउट कर सकते हैं। दे डाइजेस्ट द फूड, खुराक को डाइजेस्ट करने की एबिलिटी इसके अंदर है। रेस्पिरेशन, सांस लेने का निज़ाम इसके अंदर हो सकते हैं। एक्सक्रीशन, चीज़ों को जिस्म से बाहर निकालने का निज़ाम इसके अंदर है। यानी शो मूवमेंट भी दिखा सकते हैं आपको, वगैरह वगैरह और भी बातें हैं। एग्जाम्पल के अंदर बैक्टीरिया एक सेल पर मुश्तमिल हो सकते हैं, कंप्लीट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। एमीबा कंप्लीट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको आज हम डिटेल से पढ़ेंगे एमीबा को। पैरामीशियम कंप्लीट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। माय डियर स्टूडेंट्स, आज इन आपके कोर्स में सिर्फ इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन है, तो हम एमीबा को आपको डिटेल से समझाएंगे। ठीक है, बाकी जो भी आपके कोर्स में है उसी को हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, जो आपके कोर्स में नहीं है उसको हम आपको क्यों पढ़ाएं। एमीबा के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एमीबा क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। देखिए आज का हमारा टॉपिक ही यही है, एक सेल पर मुश्तमिल जानदार। कहाँ पाए जाते हैं? मड ऑफ शैलो पाउंड, तालाब के जो कीचड़ वगैरह होते हैं, ठीक है, उनमें आपको मिलेंगे एमीबा। अच्छा, पूल्स, जितने भी आपके पास जो है ना पूल्स वगैरह हैं, उसमें आपको मिलेंगे। स्टेगनेंट वाटर, स्टेगनेंट वाटर कहा जाता है वो जमा हुआ पानी, खड़े पानी, बारिश हो जाती है उसके बाद कहीं पे पानी जमा होकर रह जाते हैं, वो कहलाएगा स्टेगनेंट वाटर। वहाँ पे आपको ये ऑर्गेनिज्म नज़र आएंगे। इट्स साइज इज़ अबाउट 0.25 मिलीमीटर, छोटा, बहुत छोटा साइज है, इतना है। एमीबा हैज़ एन इर्रेगुलर शेप, इसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं है। चंद मिनटों के लिए इसकी ये शेप है ना, 2 मिनट बाद इसकी शेप कुछ और हो जाती है, चेंज करते रहते हैं। इरेगुलरिटीज में इरेगुलर शेप होती है, ठीक है। इट हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन विच हेल्प्स इन मूवमेंट एंड मॉलिक्यूल्स, which helps in movement of molecules and protect cytoplasm। इसके जो बाहर का जो लेयर है ना, ये एमीबा है, इसके जो बाहर है इसको कहा जाता है क्या? सेल। ये जो बाहर लेयर है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है।
ये इसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा क्या नाम है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम भी है, वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो इसके बाहर के कवर को कहा जाता है। ये क्या करते हैं? जिस्म से चीज़ों को अंदर और बाहर जाने में एक के मदद दे देते हैं, और दूसरा सेल के अंदरूनी साइड को प्रोटेक्ट भी करता है। और सेल के ये पूरा पानी वाला इलाका, इसके अंदर पूरा पानी मौजूद होता है। पानी के अंदर बहुत सारी और चीज़ें जो अभी मैं आपको बताऊंगा। इसको कहा जाता है क्या? साइटोप्लाज्म। इस पूरे पानी वाले रीजन को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। यहाँ तक बात मसला कि नहीं है? द आउटर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज क्लियर। यहाँ पे साइटोप्लाज्म का ये वाला आउटर वाला रीजन बिल्कुल साफ नज़र आएंगे, बिल्कुल पानी है, इसमें कोई चीज़ शामिल नहीं है। तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल क्लियर है, तो एक्टोप्लाज्म जेल कहा जाता है। उसको क्या बोलते हैं? एक्टोप्लाज्म जेल। बाकी जो इनर पार्ट है इसका, यहाँ पे ये वाला पोर्शन, ये इलाका काफ़ी, इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी मौजूद होती है ना, सेल के रिक्वायरमेंट की और भी चीज़ें मौजूद हैं। डिजोल्व साल्ट मौजूद है इसमें, तो ये वाला इलाका क्या कहलाएगा? सोल्व कहलाएगा। ठीक है, एंडोप्लाज्म सोल्व कहलाएगा। एक्टोप्लाज्म जेल बाहर वाला एरिया, एंडोप्लाज्म सोल्व अंदर जहाँ पे बहुत सारी और चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है। द साइटोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियस, फूड वेक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके अंदर बहुत सारे जो है ना सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, जिसमें न्यूक्लियस आपको नज़र आ रहे सेंटर, फूड वेक्यूल आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, फूड वेक्यूल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें मौजूद होते हैं इस तरह करके। अच्छा, अल्लाह भला करे, कंट्रक्टाइल वेक्यूल। अच्छा, फूड वेक्यूल का काम डाइजेशन से रिलेटेड है। कंट्रक्टाइल वेक्यूल का काम पानी को जो है ना प्रॉपर उसमें रेगुलेशन का काम होता है। इसमें रेगुलेशन से मुराद पानी की मेंटेनेंस, पानी को जिस्म से बाहर करना, अंदर लाना, ये सारा स्टोर करना। ठीक है, ये कंट्रक्टाइल वेक्यूल का काम होता है। तो ये समझाना, ये चाह रहे हैं इन सबसे पूरी एक सेल है, ये पूरी लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, पूरी ज़िंदगी इस एक सेल के अंदर है। इंसान ट्रिलियन सेल से बने हुए हैं, एक इंसान ट्रिलियन सेल से बने हुए, लेकिन ये देखो, ये एक सेल भी पूरी हयात की खुसूसियात शो कर रहे हैं, ज़िंदगी को खुसूसियात शो कर रहे हैं। इस वजह से ये सब बता रहे हैं। एमीबा मूव्स बाय ए फास्ट फूड नॉन एज यूडोपोडिया। इसको क्या रीड करेंगे? यूडोपोडिया, पी साइलेंट है, यूडोपोडिया। इसके लिए जो फास्ट फूड है, लेके फास्ट फूड क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं, मूवमेंट जब करते हैं ना, ये चेंज होता रहता है। अब इन फास्ट फूड को क्या बोलेंगे? यूडोपोडिया। माय डियर स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। परेशानी की सूरत में आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पर रब्ता करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।